नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास शो सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको इन्वेस्टमेंट के टिप्स देते हैं, साथ ही आपकी सभी क्वेरीज को भी आंसर करते हैं। और इसके अलावा हम आपको इस शो में मिलवाते हैं हमारी खास विमेन अचीवर से भी। और आज के शो में आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत जी। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती है she@znetworks.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें जरूर लिखकर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। शुभ्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है। शुभ्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैं शुभ्रा चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं 6000 रुपीज SIP के थ्रू निवेश करना चाहती हूँ। तो कौन से म्यूचुअल फंड में लगाऊं ताकि एक अच्छा पोर्टफोलियो बन पाए? जयंत जी, एक बिगनर हैं, हाउसवाइफ हैं और 3 से 5 साल की अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। क्या सलाह है आपकी? अगर उनका लक्ष्य 5 साल है उससे ज्यादा है तो वो डायरेक्टली इक्विटी फंड्स में लगा सकते हो। और क्योंकि वो बिगिनर है, थोड़ा सेफ में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स चूज करे तो अच्छा है। तो मेरी राय यह है कि वो 6000 वो 2000 के इंस्टॉल 2000 इंटू 3 ऐसे तो 2000 पर मंथ इंटू 3 डिफरेंट फंड्स लगाए। और मेरा जो राय एक है बेंचमार्क CNX 500, फ्रैंकलिन ब्लू चिप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। तो इससे उनको एक लार्ज कैप, मिड कैप और एक ब्लेंडेड एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अगर उनका लक्ष्य 5 साल से कम है या क्योंकि वो बिगिनर है, अगर वो पूरे इक्विटी में नहीं लगाना चाहती है तो वो एक डेट ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड चूज कर सकती है, जिसमें मैक्सिमम जो इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो अराउंड 50% हो। और इसमें 2 अच्छे जो बैलेंस्ड फंड्स है, एक है बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेशन मॉडरेट ऑप्शन और DSP सेविंग्स मैनेजर मॉडरेट ऑप्शन। जी शुभ्रा जी, यानी आपके लिए यही सलाह है कि अगर आपका 5 साल का नजरिया है तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। उसके ऑप्शंस आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देखे। और इससे कम अगर आपका नजरिया यानी 3 साल का नजरिया आपका है तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर बैलेंस फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं। श्रेया जमशेदपुर से हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैंने 30,000 रुपीज LIC का इंडोमेंट यूनिक पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है। ये 1 टाइम प्रीमियम है 6 ईयर्स के लिए। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कैसा है और 6 साल में मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है? जयंत जी, LIC एंडोमेंट प्लस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है इनका। आपकी सलाह जानना चाहती हैं, पॉलिसी कैसी है? ये एक यूलिप पॉलिसी है और क्योंकि उनका सिंगल प्रीमियम है, उनको जो मैक्सिमम कवर मिल सकता है वो 30 टाइम्स उनका जो सिंगल प्रीमियम है उसका है। तो अराउंड 9 लाख रुपीज तक उनका कवर होगा। इंश्योरेंस के हिसाब से ये पॉलिसी इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें जो कवर अमाउंट है बहुत कम है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लिया है उन्होंने, तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, तो रेंजिंग फ्रॉम प्योर डेट टू प्योर इक्विटी, तो मुझे लग रहा है उनको प्योर इक्विटी ऑप्शन चूज करना चाहिए। और जो भी पॉलिसी का टर्म है उसको उसमें निवेश करना चाहिए। प्री मैच्योर विड्रॉल मत करना। जी, यानी श्रेया जी, आपके लिए यही सलाह है जयंत जी की कि क्योंकि एक अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पॉलिसी ली है तो आप इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करिए, या फिर अगर आपको कोई इंश्योरेंस प्लान चाहिए तो आप दूसरे ऑप्शंस चूज कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। विभा फतेहगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है। विभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं डीमेट अकाउंट के माध्यम से SIP द्वारा फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 1 लाख रुपए का। जी, तो SIP किस तरह से करें इसके लिए? जयंत जी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे आपकी राय जानना चाहती हैं। सवाल आपने सुना, क्या सलाह है आपकी? विभा जी, आप कह रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, तो अगर ये है तो आपका जो ब्रोकर है जो उसके थ्रू आप गोल्ड ETF में हर महीना अराउंड 8500 का निवेश कर सकती हो। देखो, अगर डीमैट अकाउंट है तो एक फॉर्मल SIP का ऑप्शन नहीं है अभी तक। आपको हर महीने इंटरनेट के थ्रू या आपके ब्रोकर को फोन करके
8,500 रुपीज के यूनिट्स लेने पड़ेंगे, जो अभी के हिसाब से अराउंड 4 यूनिट पर मंथ ले सकते हो। और अगर आपको एक दूसरा जरिया चाहिए तो एक नया निवेश का एक ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, इट्स कॉल्ड ई गोल्ड। तो जैसे गोल्ड ETF की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज करके एक नया एक्सचेंज खुला है, सिर्फ उनके मेंबर्स के थ्रू ले सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल डिलीवरी लेना है तो आप छोटे लॉट्स में फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो, जैसे 8 ग्राम्स है, 10 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स है। तो लेकिन अगर आपको डीमैट में ही रखना है तो गोल्ड ETF इन दोनों में से अच्छा जरिया है। जी विभा जी, यानी अगर आप SIP के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो गोल्ड बीज में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा भी आपके पास गोल्ड में निवेश करने के दूसरे विकल्प भी मौजूद है, यानी ई गोल्ड या फिर आप रिलायंस रेगुलर गोल्ड सेविंग एक NFO फंड है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब ये आपको चुनना होगा कि आप कहां और किस में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और अभी ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल है तो अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्मिता हैदराबाद से हमारे साथ बनी हुई है। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम जी। मैं हर महीने 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ। IDFC प्रीमियर इक्विटी 2,000 रुपीज, रिलायंस ग्रोथ 1,000, रिलायंस विजन 1,000। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और 1,000 मुझे एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट करना है, तो किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जयंत जी, आपने इनका सवाल सुना, कैसा है इनका पोर्टफोलियो? रिलायंस ग्रोथ को छोड़ के बाकी 2 अच्छे फंड्स हैं। ग्रोथ में क्या हुआ है कि वो एक मिड कैप फंड है, लेकिन उसका कॉर्पस इतना बढ़ गया है कि अभी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हुई है और उसका परफॉर्मेंस भी खराब होते जा रहा है। तो मेरी राय यह है कि वो रिलायंस ग्रोथ का SIP बंद करके ये सेम अमाउंट आइदर DSP टॉप 100 या फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ये दोनों में से किसी एक फंड में निवेश करें। प्लस उनका जो एडिशनल 1,000 रुपीज है वो आइदर फिडेलिटी इक्विटी फंड या ICICI डायनामिक फंड, ये दोनों में से किसी एक को चुने। जी, उम्मीद है स्मिता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, शालिनी जबलपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने शालिनी जी, अपने टीवी की वॉल्यूम आप प्लीज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने LIC की जीवन तरंग पॉलिसी अपनी 2 बेटियों के लिए की है, जिसमें उसका सालाना हमको देना है किस्त 28,957 रुपए की। दोनों बेटियों के लिए अलग अलग 28,957 दोनों को देना है। तो ये पॉलिसी कैसी है, मैं इसमें बनी रहूं या नहीं, आगे कैसा इसका इसमें हमको मिलेगा की जानकारी प्लीज मुझे बताएं। जयंत जी, LIC की जीवन तरंग में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, कैसी पॉलिसी, आपकी सलाह जानना चाहती हैं? जीवन तरंग एक ठीक पॉलिसी है, एक होल लाइफ प्लान है ये, और जिसमें उनको एक एश्योर्ड बोनस मिलेगा 5.5% आफ्टर अ सर्टेन पीरियड नोन एज द एक्यूमुलेशन पीरियड, जिसमें वो प्रीमियम देते रहेंगे। और ये एक्यूमुलेशन पीरियड 10, 15 और 20 साल का अलग अलग है, तो जो भी उन्होंने चूज किया है। तो ये जो अमाउंट, बोनस का जो अमाउंट है, जैसे ही ये एक्यूमुलेशन पीरियड खत्म होता है तभी उनको मिलेगा। प्लस जो सम एश्योर्ड है वो अगर उनकी डेथ हुई या पॉलिसी जब मैच्योर होती है तभी उनको मिलेगा जी। लेकिन मेरी राय है कि अगर उनका लक्ष्य लंबा है तो थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर भी होना चाहिए, क्योंकि ये ओनली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, तो उनको जो 7-8% का रिटर्न है उतना ही मिलेगा। जी जी। तो शालिनी जी, तो अगर मैं नहीं, तो ये 4 फंड्स है जो मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, उनमें से कोई 2 में अगर वो निवेश करे वो ठीक रहेगा। एक है फिडेलिटी इक्विटी, एक DSP टॉप 100 जी, एक फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस और IDFC इंपीरियल इक्विटी जी। तो ये 4 में से किसी 2 में निवेश करे तो अच्छा है, जो इतना अमाउंट वो एफोर्ड कर सकते हैं।
यानी शालिनी जी, LIC जीवन तरंग में अपना निवेश जारी रखिए, एक अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऑप्शंस आपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रही हैं। और समय की कमी के कारण आज इतने ही सवाल अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सवाल है तो आप हमें सेंड कर सकती हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@znetwork.com पर। जयन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए, हमारी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक्स। और अभी रुकते ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे हमारी खास विमेन अचीवर से।